एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 278। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही हे करुणामय, तुम मेरे भव बंधनों को काट दो। सतपुरुष फरमाते हैं कि देवता, मनुष्य और ज्ञानी जन अमृत को और ईश्वर के उजाले को ढूंढते फिरते हैं, पर वो किसी को मिलता नहीं। वो अमृत, वो उजाला, वो ज्ञान, वो आलोक सच्चे गुरु से प्राप्त होता है, और सच्चा गुरु उसे मिलता है जिसके माथे पर ईश्वर के दरबार का लेख लिखा हो। सच्चा गुरु ईश्वर के महल का दरवाजा है। ईश्वर का रहस्य कोई नसीब वाला पाता है। इस दुनिया को रचने वाला सबका मालिक एक है। उस एक सृजनहार की अनेक तरह से लोगों ने स्तुति की है। कोई उसे रमा हुआ राम कहता है, तो कोई खुदा कह के उसका नाम लेता है। सबके भीतर वो ऐसे पिरोया पड़ा है जैसे मोती में धागा। कोई वेद पढ़ते हैं तो कोई कतेब ग्रंथ आदि से उस पार ब्रह्म की स्तुति करते हैं। कोई सन्यासी बने गेरुआ वस्त्र पहनते हैं तो कोई सफेद, कोई काला, कोई पीतांबर वस्त्र धारते हैं। कोई पूजा करते हैं तो कोई सिर निवा के और आत्मा में ध्यान से उसे आराधते हैं। अलग अलग मुल्क के लोग अलग अलग जुबानों में उसका जिक्र करते हैं। वो निराकार निरंजन ज्योति रूप होके अपनी माया से जगत को रचता है। इस कारण वो शरीर में ज्योति रूप में रहकर ज्योत निरंजन कहलाता है। जमीन आसमान में और शरीर में जो गुंजार और घोर होती है, उस ध्वनि में वो ओंकार रूप विराजता है। जिस निरंजन धुन को योगी कान बंद करके एकाग्र हुए सुनते हैं, निराकार होने से वो निरंकार नाम से भी जाना जाता है। सांस की आती जाती आवाज को सोहंग कहा जाता है, यानी वो ही मैं हूँ। इसी के ध्यान को अजपा जप भी कहते हैं। सतनाम उसे इस वास्ते कहा जाता है कि कभी उसका विनाश न होवेगा। उस सच्चे नाम वाले को सच्चे गुरु के जरिए पवित्र आत्मा वाले अपने मन में सुमरते हैं और अंतहीन भवसागर को पार करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा रखने वाले शुद्ध अंतःकरण वाले साधक को चाहिए कि वो गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप ही समझे, उसमें मनुष्य भावना न करे। गुरु के गुणों को ही ग्रहण करे, अवगुणों को नहीं। गुरु को ईश्वर का भेजा हुआ देवदूत समझना चाहिए, जो शिष्य को अपनी आत्मा के तेजोमयी रथ में बैठाकर अनेक कष्टों, अनिष्ट और संकटों से बचाकर ईश्वर के महल में ले जाते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।